हाय, मेरा नाम है साहिल परवेज़ और चलिए अब शुरू करते हैं एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। ऑब्जेक्टिव्स आप देख लीजिएगा, इसमें आंसर भी लिखे हुए हैं तो इसे डिस्कस करने का भी कोई मतलब नहीं है, इसलिए प्रश्न नंबर 1 फॉर्मेलिन क्या है, इसके उपयोग लिखिए। इसे शुरू करते हैं। फॉर्मेलिन क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड का जलीय विलयन है, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड एक पानी है, उसमें फॉर्मल्डिहाइड मिला हुआ है। अधिकतम जो सांद्रता फॉर्मल्डिहाइड की होगी वो 40% तक हो सकती है। इसका अपन उपयोग किसमें करते हैं? मान लो कोई जीव है, उनको अगर हमें सुरक्षित करना है, परिरक्षण करना है, तो उसमें हम इसका उपयोग कर सकते हैं या कार्बनिक अभिकर्मक के रूप में भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, कीटोन एल्डिहाइडों की तुलना में कम सक्रिय होते हैं, क्यों? देखो, इसका बहुत सिंपल सा रीज़न है। यहाँ पर दोनों ही कार्बोनिल ग्रुप वाले होते हैं, कीटोन और एल्डिहाइड, है ना। यहाँ पर अगर H जुड़ा है तो एल्डिहाइड हो जाएगा, और यहाँ पर अगर दोनों तरफ माने यानी कि एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ एल्किल ग्रुप है तो ये एल्डिहाइड है, और अगर दोनों तरफ एल्डिहाइड है, सॉरी एल्किल ग्रुप है, तो ये कीटोन हो जाता है। तो अगर दोनों तरफ जो है एल्किल ग्रुप है तो प्रेरणिक प्रभाव बढ़ता है और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ता है। नेगेटिव चार्ज बढ़ने के कारण इसकी और इसकी पोलैरिटी में डिफरेंस नहीं हो पाता है, अंतर ज़्यादा नहीं हो पाता है, इसलिए क्रियाशीलता कम हो जाती है। ठीक है, हम चाहते हैं कि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहे। ठीक है, अगर इस पॉजिटिव चार्ज को हम बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कम से कम एल्किल ग्रुप रखने चाहिए। ठीक है, तो इसका रीज़न पहला रीज़न जो इसका आने वाला है वो क्या आएगा? प्रेरणिक प्रभाव। ठीक है, तो चूंकि दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं कीटोन में, इसलिए वो क्या हो जाता है? वो कम क्रियाशील हो जाता है। एक और रीज़न ये है कि एल्डिहाइड के पास एक जो है हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन जो है अपचायक के रूप में काम कर देता है, इसलिए वो जो है टॉलेंस अभिकर्मक और फैलिंग विलयन को अपचेत कर देता है, और क्रियाशीलता इसलिए एल्डिहाइड की कीटोन से ज़्यादा होती है। ठीक है, ये आप पढ़ लेना, अब आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि देखिए। अब इसको आपको याद रखना है, तो याद रखो कि इसमें आपको याद रखना है बस ये वाला फॉर्मूला जो यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसमें याद रखना है कि इसमें CaCO3 बाहर निकलेगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा, और जो कुछ बचा हुआ है वो लिखोगे तो वो एसीटोन बचा हुआ है। ठीक है, तो वो एसीटोन बचा हुआ है, ये रिएक्शन देख लेना, बड़ी सिंपल सी है, हो जाएगी, बार बार लिख के देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं निम्न को समझाइए। साइनोहाइड्रिन, एसिटल और एमीन। ठीक है, तो साइनोहाइड्रिन में आते हैं। साइनोहाइड्रिन का मतलब है कि एक तरफ एक ही कंपाउंड में OH ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, और एक ही कंपाउंड में साइनो ग्रुप, यानी साइनो मतलब कौन सा ग्रुप होता है? C ट्रिपल बॉन्ड N, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं C ट्रिपल बॉन्ड N भी जुड़ा हुआ है और एक OH भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको साइनोहाइड्रिन कहते हैं। बाकी पढ़ के देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक दो बार पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि इसमें अपन को क्या दिखना है, इसमें साइनाइड ग्रुप यानी कि साइनो ग्रुप और OH ग्रुप, है ना, उसे यहाँ पर हाइड्रिन कहा गया है। ठीक है, ओके। एसिटल में आते हैं अब। कार्बनिक रसायन में एसिटल एक क्रियात्मक समूह है। ठीक है, क्या होता है भाई? क्रियात्मक समूह होता है, जिसका अणुसूत्र भी यहाँ पर दिया हुआ है। क्या है? यहाँ पर लिखा है R2C। ठीक है, फिर ब्रैकेट में OR2। ठीक है, यह है जहाँ दोनों जो R हैं, R समूह यानी एल्किल समूह हैं, कार्बन के फ्रेगमेंट हैं। ठीक है ना, कार्बन के ही फ्रेगमेंट हैं, सीधी सी बात है। तो दोनों RO समूह एक दूसरे के तुल्य, है ना, एक दूसरे के तुल्य हो सकते हैं, इसीलिए उसे एसिटल कहा जा सकता है ना। या वो भिन्न हो सकते हैं या एक दूसरे के तुल्य हो सकते हैं, इसे एसिटल कहते हैं। ठीक है, लिख के देख लेना, समझ में आ जाएगा। एमीन, एमीन तो बड़ा सिंपल है यार, है ना। अगर हमारे पास कोई, देखो पहली बात तो हमारे पास अमोनिया है ना। इस अमोनिया की रिएक्शन किसी भी अगर इसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, हाइड्रोजन को हटा के किसी भी एल्किल या एरिल ग्रुप को जोड़ दूंगा, तो वो क्या एक क्रियात्मक समूह बन जाएगा, जो कि किसके डेरिवेटिव होंगे? एल्किल या एरिल के। तो वो क्या हो जाएंगे? वो क्या कहलाएगा? वो एमीन कहलाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या कर सकता हूँ, जो अमोनिया है NH3 है, NH3 में से एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो क्या बचेगा? NH2, और उसको मैं एक बेंजीन रिंग के ऊपर लगा दूं तो क्या हो जाएगा? एनिलीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये एनिलीन डेरिवेटिव हो जाएगा। किसका डेरिवेटिव हो जाएगा भाई साहब? ये एमीन डेरिवेटिव हो जाएगा अमोनिया का, है ना। मतलब कि ये एमीन हो जाएगा। ठीक है, ये एनिलीन एक एमीन हो जाएगा। ठीक है, याद रख लेना है। ठीक है, ओके।
प्रश्न नंबर 5 में जाओ। सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं आयोडीन की एसीटोन के साथ क्रिया कराने पर क्या होगा? तो मेरा सुझाव है कि आप केवल ये आखिरी वाली रिएक्शन देख लें, पूरी देखोगे तो अभी कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपको पहले से नहीं आती है तो। ठीक है, तो एसीटोन लिखना, आयोडीन लिखना, NaOH लिख देना। अब देखो मैंने आपको पॉसिबल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसको तो आप ऐसे याद करो, है ना, याद कराने के लिए बस बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, कल एग्जाम में तो ऐसे ही याद करना पड़ेगा। आप तो ऐसा करो कि आपको दिख रहा है एसीटोन, ठीक है, आपको दिख रहा है आयोडीन, आपको दिख रहा है NaOH, ठीक है, तो आयोडीन को क्या करना है, आप यहाँ से तोड़ दो, है ना, यहाँ से तोड़ दिया आपने, इसको एक आयोडीन दे दो, ठीक है, तो जो है इसको आयोडीन दे दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा CH, इसमें से 2 हाइड्रोजन बाहर निकाल दो, है ना, तो कितने हाइड्रोजन अब वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 3 लगेंगे, है ना, तो CH3। अब मैं याद कराने के लिए बता रहा हूँ आपको, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि क्या बन रहा है, CHI3 बन रहा है, CHI3 बन रहा है, और ये क्या होता है, ये CHI, सो दिस इज CHI3 एंड CHI3 है, तो ये आयोडोफॉर्म है, ठीक है, ये क्या बन रहा है, आयोडोफॉर्म बन रहा है, तो CHI3 बना देना है, और उसके बाद CH3COO Na बना देना है ना। पॉसिबल प्रोडक्ट के रूल से मैं बता रहा था आपको, आई है तो और सोडियम है तो सोडियम आयोडाइड तो बनना ही बनना है, तो NaI बना देना, है ना, और पानी तो अक्सर हर जगह बन जाता है, तो पानी बना देना और बैलेंस कर देना, है ना, 2-4 बार लिख के देख लेना, आपको समझ में जाएगा। अगली रिएक्शन PDBSO4 वाली, ये तो रोजनमुंड रिएक्शन है, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन होती है, इसमें कुछ नहीं है। अगर RCOCl दिख रहा है आपको, ठीक है, कुछ नहीं करना है, इस क्लोरीन को एक हाइड्रोजन दे दो, ठीक है, इस क्लोरीन को एक हाइड्रोजन दे दो तो HCl बन जाएगा, है ना, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे दे दो, है ना, तो CO है, बीच में एक हाइड्रोजन इंसर्ट कर दो तो ये CHO बन जाएगा, ठीक है। तो एल्डिहाइड बनाने की मेथड होती है, इसमें इंपॉर्टेंट होता है पैलेडियम और BaSO4 को याद रखना, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं PCl5 वाली, ये मैं पहले भी आपको बताया था, ये रिएक्शन PCl5 में 2 क्लोरीन बहुत, इसके जो बॉन्ड्स होते हैं बहुत वीक होते हैं, तो वो टूट जाते हैं, है ना, तो आपको ऐसे याद रखना है कि 2 क्लोरीन को अलग निकाल दो, 2 क्लोरीन को अलग निकाल दिया तो उसके बाद क्या करना है, PCl5 बचा PCl3, लेकिन अभी स्टेबल नहीं होगा, इसलिए ऑक्सीजन को बीच में इंसर्ट करके POCl3 बना देना है, ठीक है, POCl3 बना देना। अब हमने 2 क्लोरीन निकाले हैं, तो एक क्लोरीन जो है एक हाइड्रोजन के साथ HCl बना लेगा। अब बचा क्या, एक क्लोरीन, तो एक क्लोरीन बचा, तो यहाँ से हमको क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देना है CH3COCl में, ठीक है, एसिड था, एसिड का क्लोराइड बना देना है, ओके। चलिए, तो यहाँ तक रिएक्शन हो गई है, ठीक है, तो ठीक, एसिटिक अम्ल की PCl5 से भी हमने क्रिया कर ली है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलिए, कैनिज़ारो, एल्डोल और पर्किन के बारे में बताऊंगा, सिर्फ आपको हिंट दूंगा, रिएक्शन आपको खुद देखनी है। कैनिज़ारो के बारे में याद रखना कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन जिसमें भी नहीं होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन विहीन जो होते हैं उनमें ही कैनिज़ारो होती है, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड का एग्जाम्पल आपको याद रखना है। अब आपको इसकी रिएक्शन करवानी है किसके साथ, NaOH के विलियन के साथ, तो क्या होता है, एल्डिहाइड जो है का, देखो 2 एल्डिहाइड अपन को लेने हैं, एक जो होगा ना वो ऑक्सीकृत होगा और जो दूसरा होगा ना वो अपचयित होगा, ठीक है, समझ में आ गया, एक का ऑक्सीकरण करना है और एक का अपचयन करना है। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन, अपचयन मतलब रिडक्शन, ऑक्सीकरण करना है और अपचयन करना है, ठीक है। तो जब आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, एक जो आपको एल्डिहाइड दिख रहा है मतलब फॉर्मल्डिहाइड है, उसका आपको अपचयन करोगे तो नीचे आएगा, तो एल्कोहल में जाएगा तो CH3OH हो जाएगा, और एक ऑक्सीकृत होगा, क्योंकि NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, इसलिए ऑक्सीकृत होने के बाद CH3COOH बनना था, ठीक है, बट यहाँ से Na यहाँ पे आ जाता है, इसलिए ये HCOONA बनता है, बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। ये कैनिज़ारो अभिक्रिया होती है, इसको भी लिख के देख लेना, एक एग्जांपल और बेंजल्डिहाइड का दिया हुआ है वो आप देख लेना, मैंने एक समझा दिया। एल्डोल है, एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन होंगे तभी रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। तो एल्डोल में वह अभिक्रिया जिसमें 2 समान या विभिन्न कार्बन यौगिकों के अणु जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो तदनुसार जैसे NaOH आदि की उपस्थिति में संयुक्त होकर एक नया यौगिक बनाते हैं, जो अल्कोहल और एल्डिहाइड या अल्कोहल और कीटोन दोनों के गुण प्रदर्शित करता है, एल्डोल संघनन कहलाता है। बहुत सिंपल है, एक्चुअल में क्या करना है, 2 आपको एल्डिहाइड लेना है, ठीक है, एक एल्डिहाइड में से हाइड्रोजन निकालना है, जैसे CH3CHO है ना,
तो CH3 में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या बचेगा, CH2CHO बचेगा, और उसके CH2 के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा क्योंकि H+ बाहर निकलेगा, जैसे ये निकल रहा है यहाँ से H+, ठीक है। और दूसरे वाले में क्या करना है आपको, उसमें डीलोकलाइजेशन करना है, जैसा मैंने आपको सिखाया था ऐसा, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। और फिर वहाँ से H+ निकला है, तो H+ निकला है तो उसको यहाँ पे जोड़ देना है, और बाकी जो बचा है उसको यहाँ पे जोड़ देना है, ठीक है। तो वो जब जोड़ दोगे आप तो क्या बनेगा, एल्डोल बनेगा। क्या बनेगा भाई, एल्डोल। क्या बनेगा, एल्डोल बनेगा। इसे ही कहेंगे एल्डोल संघनन, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे बन रहा है ये कंपाउंड, ठीक है, यही बनाने की बात की है अभी हमने, तो ये आप करके देखना, ये भी आपको बन जाएगा। अब अगले आते हैं पर्किन में। पर्किन भी बड़ी सिंपल सी है ना। इसमें क्या करना है, अपन को एक बेंजल्डिहाइड लेना है और एसिटिक एनहाइड्राइड लेना है, ठीक है। और किसकी उपस्थिति में हो रही है देख लो, है ना, सोडियम एसिटेट की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है। इसमें क्या, एक ऐसा याद रख लो कि इसमें ना एक डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बनेगा, इसमें ना एक डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बनेगा, ऐसे याद रखो, ठीक है, एक डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बनेगा, ठीक है। कल को आप भूलो ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ पर्किन में। अच्छा ऐसे याद रखो, पहले तो एक एल्डिहाइड लेना है बेंजल्डिहाइड, और दूसरा एक एनहाइड्राइड लेना है। एनहाइड्राइड मतलब जिसमें से एक पानी का अणु बाहर निकला होगा, ठीक है। तो आ गया भाई समझ में। तो फिर क्या बनेगा, एक डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बनेगा, लेकिन उसमें एसिडिक ग्रुप भी जुड़ा रहेगा, है ना। जैसे कि यहाँ पर बन रहा है सिनेमिक एसिड, है ना, तो डबल बॉन्ड बीच में दिख रहा है और आखिरी में COH ग्रुप जुड़ा हुआ दिख रहा है ना, ये याद रख लो। और फिर एक एसिटिक एसिड बना हुआ है, ठीक है, ये हो गया याद। प्रश्न नंबर 7 में आते हैं, फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन की संरचना कैसे प्राप्त करेंगे। अच्छा इसको याद कराने के लिए एक तरीका बताता हूँ। अगर आपको ये बनाना है पेपर में, है ना, तो उसके लिए आप क्या करना, सबसे पहले एक नाइट्रोजन बनाना, फिर ऐसे 3 लाइन खींचना है ऐसे, ठीक है। फिर याद रखना तीनों जगह अपन को कार्बन मतलब CH2 जोड़ना है, CH2 फिर यहाँ यहाँ और यहाँ ऐसे लाइन खींच के यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, इतना जोड़ दिया अपन ने। अब अपन को क्या करना है, ऐसा करना है यूं, ठीक है। अब इस कोने में भी CH2 जोड़ दो, फिर इसको इससे जोड़ दो, फिर ऐसा करो CH2 जोड़ो, CH2 ऐसा, ये बन गया आपका यूरोट्रोपिन। समझ गए आप तरीका, है ना। वापस से रिवाइंड करके देख लेना वीडियो, अगर तरीका आपको समझ में आ गया है तो, मतलब नहीं आया है तो देख लेना, और अगर आपको पहले से याद है तो बहुत अच्छी बात है ना। अब आगे बढ़ते हैं अपन, ये है यूरोट्रोपिन, ठीक है। यूरोट्रोपिन का बार पूछ लेते हैं, डायरेक्ट याद हो जाए तो और अच्छी बात है। CH2 होल मतलब ब्रैकेट में 6, है ना, ब्रैकेट लगा के फिर 6 लिखना है, फिर N4 लिखना है, ठीक है, प्लस 6H2O। एसिटिक एसिड से निम्न कैसे प्राप्त करेंगे, एसिटिल क्लोराइड, एसिटामाइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो अपन ने भी PCl5 के साथ भी रिएक्शन करके देखी थी, तो वहाँ से एसिटिल क्लोराइड कैसे बन रहा था वो देख लिया था। एसिटिक एसिड की अगर हम क्या कर रहे हैं, NH3 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, किसके साथ, NH3, ये NH2 लिखा है, ये गलत लिखा है, NH3 कर लेना इसको, ठीक है। NH2 अकेला एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो NH3 है, NH3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो CH3COO NH4 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं, एसिटामाइड, ठीक है ना। और उसके बाद सा नंबर CH3COH प्लस CH3COH, अगर इसको गर्म करेंगे तो एक पानी का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा, इसमें से पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और ये आपस में जुड़ जाएगा, पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, इसीलिए इसको एनहाइड्राइड कहेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ, पढ़ना तो आपको ही है, कल पेपर है, ठीक है। अब ये सवाल भी कॉमनली पूछ लेते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर क्या है। अभी एक क्वेश्चन हमने पीछे देखा था कि क्रियाशीलता के आधार पे, तो वो भी आप अंतर यहाँ पे लिख सकते हो। वहाँ पे ये भी बताया था कि टॉलेन अभिकर्मक के साथ एल्डिहाइड वो कर लेता है ना, और कीटोन नहीं कर पाता है। यहाँ पे वो लिखा हुआ है देखो, टॉलेन अभिकर्मक के साथ क्रिया में एल्डिहाइड सिल्वर दर्पण बनाता है जबकि कीटोन नहीं देता क्रिया। फेलिंग में भी एल्डिहाइड कर लेगा क्रिया जबकि कीटोन कोई नहीं देगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ भी अपचयन, क्योंकि अपचयन भी एल्डिहाइड करता है तो प्राथमिक एल्कोहल बनता है, और कीटोन से में करोगे तो द्वितीयक बनेगा, ये याद रख लो, है ना। शुष्क एसियल गैस की उपस्थिति में एल्कोहल की क्रिया होती है तो एल्डिहाइड सरलता से एसिटल बना लेता है जबकि कीटोन जो है कीटल सरलता से नहीं बना पाता है, ठीक है। सरलता से क्यों नहीं बना पाता है, तो वही क्रियाशीलता वाला रीज़न यहाँ पे आ जाएगा। फिर 5वां नंबर अमोनिया के साथ क्रिया, ठीक है। फिर उसमें एल्डिहाइड अमोनिया के साथ क्रिया में एल्डिहाइड जो है एल्डिहाइड अमोनिया उत्पाद देता है ना, फॉर्मल्डिहाइड यूरोट्रोपिन अभी देखा हमने। और जो कीटोन है संकुल संघनन उत्पाद बनाता है ना। 5 याद हो गए तो काफ़ी है, छठा भी देख लेते हैं, है ना। तो एल्डिहाइड जो है गुलाबी रंग देता है और वो कोई क्रिया नहीं करता है, ठीक है, तो याद रखना है। अब अपन अगला देखेंगे, ठीक है।
चलिए प्रश्न नंबर 10, क्या होता है जब, है ना। एसिटिक अम्ल पर हाइड्रोजोइक अम्ल की क्रिया होती है तो क्या होता है। अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर ये एक एसिड है ना, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो फिर ये इस तरीके से बन जाता है CH3C, इस तरफ N3 ग्रुप बन जाता है। ये अनस्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। जब फर्दर रिएक्शन होती है तो फिर H+ और OH यानी पानी की उपस्थिति में तो क्या होता है कि NH3 ग्रुप बन जाता है और CO2 ग्रुप बन जाता है आगे, ठीक है। फिर पानी के साथ रिएक्शन होती है तो इस प्रकार से एक कंपाउंड बन जाता है। आपको ये प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, इसे समझाने का मेरे पास कोई तरीका है नहीं, ठीक है। वैसे मुझे लगता नहीं कि आएगा, बट फिर भी आ सकता है, प्रश्न बैंक में है तो ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। फिर आगे वाली रिएक्शन देखते हैं। तो इसमें क्या है, बेंजल्डिहाइड है, सांद्र NaOH के साथ अभिक्रिया हो रही है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, एक का अपचयन और एक का ऑक्सीकरण हो रहा है ना। तो वो याद रखना, देखो एक अल्कोहल बना रहा है और दूसरा बेंजोइड बना रहा है, यानी कि एसिड का डेरिवेटिव बना रहा है, ठीक है। तो ऐसे याद रख लो कि बेंजल्डिहाइड है, एक का ऑक्सीकरण हो रहा है और एक का अपचयन हो रहा है। अगले वाले में देखो एल्डिहाइड है, तो OH ग्रुप बन रहा है और कार्बोनिल भी है, इसका मतलब एल्डोल संघनन हो रहा है। तो जो मैंने दोनों समझाया था उधर पे, उसकी प्रैक्टिस करके देख लेना, तो ये वाली रिएक्शंस बन जाएगी। पर प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं, एसिटिक अम्ल के निर्माण की शीघ्र सिरका विधि। ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आ सकता है, ठीक है। इथाइल अल्कोहल 8 to 10% का तनु विलयन माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु की सहायता से एसिटिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। एक्चुअली ऑक्सीकरण की ही विधि है। एथिल अल्कोहल है, ऑक्सीकरण होगा तो क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है अल्कोहल है, और अगर इसका बहुत अच्छे से ऑक्सीकरण होगा तो एसिड तक पहुंचेगा, तो CH3COH बन जाएगा और पानी बचेगा, ठीक है। नीचे वाली रिएक्शंस देख लेना कैसे कैसे हो रही है ना। तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन होते जाती है, हाइड्रोजन निकालना है और तुम्हें क्लोरीन इंसर्ट करते जाना है। एक हाइड्रोजन कम होगा और एक क्लोरीन को आप इंसर्ट कर दोगे, तो नीचे की रिएक्शन Cl2 के साथ जो हो रही है वो आपको समझ में आ जाएगी। इस तरीके से चैप्टर हम यहाँ पर खत्म करते हैं। ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक।